हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक न्यूज आई कि यहां पर गवर्नमेंट अपना एक ओएफएस के थ्रू स्टेक सेल करना चाहती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, बार बार लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आए, सर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या एक काम करूं एचएएल बाय कर लूं क्योंकि ओवरऑल डिफेंस स्टॉक है, एक अच्छी खासी ऑलरेडी रैली दे चुका है, आगे क्या मूव आने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा ये जो न्यूज आई है एचएएल के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कि गवर्नमेंट जो 3.5% स्टेक सेल करना चाहती है उसका क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बाय करना है नहीं करना है। कोई 3-4 मिनट में ये सब धड़ाधड़ एनालिसिस करने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन में यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप फ्री मोबाइल ऐप है डाउनलोड कर सकते हो और अपनी लर्निंग बेहतर कर सकते हो। चलते अपने फिर इस एनालिसिस की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले समझ लेते हैं न्यूज क्या है, इंपैक्ट क्या क्या आ सकता है जल्दी से। The Indian government is planning to sell up 3.5% stake in aerospace and defense company that is HAL Hindustan Aeronautics. ठीक है, according to exchange filing, the stake sale would be valued at 2867 करोड़। यहां पे गवर्नमेंट को 2867 करोड़ के आसपास रुपए मिलेंगे इसको बेचने से। ठीक है, और फ्लोर प्राइस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। फ्लोर प्राइस मतलब ऑफर फॉर सेल, इतने रुपए पर गवर्नमेंट बेचेगी, यानी कि 2450 के आसपास गवर्नमेंट बेचेगी। ठीक है, यानी कि ये प्राइस डिस्काउंटेड है। आज का क्लोजिंग देखें तो आज का क्लोजिंग यहां पर आया है 2624 और यहां पर गवर्नमेंट बेचना चाह रही है 2450 के आसपास, यानी 174 रुपीज पर शेयर के आसपास का गवर्नमेंट यहां पर डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, इसके इंपैक्ट क्या क्या है वो समझते हैं। इसी तरीके का पहले आईआरसीटीसी का भी आया था, जब आईआरसीटीसी में गवर्नमेंट ने 5% स्टेक ऑफलोड करा था, और मैंने यहां पर ये चैनल पर डिटेल्ड एनालिसिस भी डाले थे कि आईआरसीटी ओएफएस में क्या होगा, और एग्जैक्टली डॉट टू डॉट चार्ट पर भी वही हुआ, फंडामेंटल्स में भी वही हुआ। तो एग्जैक्टली आज हम लोग एचएएल का भी यही चीज देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अभी तक चार्ट का व्यू देखते हैं। ओवरव्यू क्या चल रहा है, 2624 रुपए पे आज क्लोजिंग हो गई है वेडनेसडे को, और गवर्नमेंट कह रही है मैं कल ही ओएफएस लेकर आ रही हूं 2450 रुपए पे, यानी कि मोटा मोटा 174, 170, 180 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट है। ठीक है, अब यहां पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि क्या मैं ओएफएस में बाय करूं या नहीं करूं। दूसरा क्वेश्चन क्या ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो टेक्निकली व्यू या फंडामेंटली व्यू समझते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास स्टेक है तो गवर्नमेंट डीआईआई की तरह एक्ट कर रही है, और डीआईआई जो होते हैं वो बाय एंड होल्ड की पॉलिसी खेलते हैं, राइट। अब ये जो लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी तो वो डेफिनेटली मार्केट का फ्री फ्लोट बढ़ा देगी। फ्री फ्लोट बढ़ने से क्या होगा, जो सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि ये डेफिनेटली स्टॉक के लिए एक नेगेटिव चीज है। क्यों? क्योंकि जहां पर पहले मार्केट में कुछ शेयर्स अवेलेबल थे, अब उनमें ओएफएस वाले शेयर्स भी ऐड हो जाएंगे। और ओएफएस वाले कितने शेयर हैं, 56 लाख के आसपास शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट यहां पर ओएफएस में लेकर आ रही है। 3.5% की लिक्विडिटी आ जाएगी रिटेलर्स या बाकी किसी म्यूचुअल फंड जो भी उसको सब्सक्राइब करता है उनके पास। यही चीज एग्जैक्टली हुई थी आईआरसीटीसी में, और आईआरसीटीसी में ओएफएस के बाद स्टॉक साइडवेज में डाउन साइड टू साइडवेज पड़ा रहा। तो एग्जैक्टली सेम यहां पर भी हैपेंड है। अब दूसरा इसका टर्म समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। स्टॉक मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसका जो भाव आज के हिसाब से होना चाहिए, टेक्निकली फंडामेंटली सब कुछ मिलाकर, वो 2624 रुपए उस पर क्लोजिंग हो गई। जहां पर उल्टा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि प्राइस होना चाहिए 2450 रुपए के आसपास, जिस पे गवर्नमेंट ओएफएस लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट ही स्टॉक को कम समझ रही है, तो यानी कि ये अगेन नेगेटिव चीज हो गई। 6.5% के आसपास का डिस्काउंट दिया है, मेरे हिसाब से ये चीज नेगेटिव है। अब इसका जल्दी से चार्ट पे
इंपैक्ट देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए। सबसे पहली चीज देखना, लास्ट 5-6 दिनों से यहां पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी सेलिंग तो चली रही थी, शूटिंग स्टार बना, उसके बाद यहां पर लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैक टू बैक 9 कैंडल्स में एक भी कैंडल ग्रीन नहीं है। डोजी डोजी रेड, शूटिंग स्टार रेड रेड रेड, और यहां पर तो 5.5% के आसपास, दैट टू 2 मिलियन की वॉल्यूम्स है सेलिंग साइड पे, राइट। तो ये अगेन यहां पर एक नेगेटिव चीज है। अब यहां पर यूजुअली प्राइस जो है वो ओएफएस के आसपास आ जाना चाहिए। ओएफएस है 2450 रुपए का, 2450 रुपए पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं जल्दी से, ये आ गई लाइन। 2450 रुपए के आसपास स्टॉक डेफिनेटली आना चाहिए। उसके हिसाब से भी यहां पर जो मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी रहेगी उससे थोड़ा सा एक बियरिश व्यू आएगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं जाकर स्टॉक अपना राउंड टॉप कंप्लीट करने के लिए इसके बाद अगर 2450 पे स्टेबल नहीं करता है तो नेक्स्ट सपोर्टिव जोन जो अवेलेबल है वो 2350 और यहां पर 2300 के लेवल्स के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो जोन अवेलेबल है टेक्निकल व्यू से। फंडामेंटल व्यू की बात करूं तो डेफिनेटली फंडामेंटल व्यू से यहां पर लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। 6.5% का डिस्काउंट तो गवर्नमेंट ही दे रही है। उसका दूसरा रीजन ये भी समझो, कोई बंदा जो बाय करना चाहता है वो ये नहीं सोचेगा कि यार जब मुझे ओएफएस के रूट के थ्रू 2450 रुपए का मिल रहा है तो मैं यहां पर मार्केट से 2624 रुपए का क्यों खरीदूं। मैं ओएफएस में नहीं खरीद लूंगा 2450 रुपए का, मैं 170 रुपए या इनडायरेक्टली बोलूं 6.5% बचाऊंगा। तो यहां पर स्टॉक पे एक बियरिश व्यू है, हो सकता है राउंड टॉप कंप्लीट करने के लिए भी आ जाए। ये थे एचएएल के एनालिसिस जहां पर गवर्नमेंट अपने ओएफएस ला रही है, क्विक एनालिसिस दिया, क्विक ओवरव्यू दिया। एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक गैप डाउन भी खुल सकता है कल के टाइम पे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।